सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ भगवती के चरणों में नमन करता हुआ आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आचार्य सूर्यांश, आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि मकर के विषय में। आपकी मकर राशि जून के महीने में क्या कुछ आपको करना चाहिए, कैसा ये समय आपके लिए है। जून का महीना, हम जून के महीने से पहले ही आपको अवगत कराएंगे ग्रहों के अनुसार कि किस प्रकार से कौन सा कार्य करने से लाभप्रद होगा और कहाँ नुकसान हो सकता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करूं, आगे बढ़ाऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएं। प्रिय दर्शकों, मकर राशि का जो स्वामी है वह शनि होता है। शनि होता है, इस समय शनि से प्रार्थना आपको करनी चाहिए। सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभि सर्वन्तु नः। शनि से प्रार्थना करें अपने मंगल कामना के लिए, क्योंकि मकर राशि के अनुसार अगर जन्म राशि मकर राशि है तो साढ़े सती चल रही है। साढ़े सती का अंतिम चरण है, पर उसके उपरांत भी शनि यहाँ धन भाव में बैठे। लगन के स्वामी शनि धन भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि भी शनि की है। यहाँ पर द्वितीय धन भाव पर कब्जा जमाए हुए शनि बैठे हैं और धन को संचित कर रहे हैं। धन इकट्ठा करवाने में आपकी मदद करेंगे मकर राशि वालों के शनि मददगार साबित होंगे। शनि यहाँ पर, क्योंकि शनि तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ती है, जो भूमि प्रॉपर्टी का भाव है, स्थायी भाव है, भवन है, और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और दशम दृष्टि से इनकम भाव को देख रहे हैं। तो शनि मकर राशि के लिए बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। धन ऐश्वर्य सुख में वृद्धि करेंगे और न्यायकारी ग्रह है, न्याय प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद समस्या चल रही है, उससे शनि ग्रह निजात मिलाएंगे। आपको उसमें सफलता निश्चित रूप से प्रदान करा देते हैं, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव पीड़ित है। अगर किसी भी मकर राशि वाले व्यक्ति दर्शक का हमारे प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है, बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है, तो यहाँ लाभ भाव को शनि देखते हुए आपको भूमि प्रॉपर्टी से विवादित जगह से लाभ प्राप्त करा देता है। जब शनि स्वक्षेत्रीय होता है, धन की स्थिति में होता है, क्योंकि यहाँ शनि साथ ही साथ दशम भाव के भी कारक होते हैं, षष्ठ भाव के भी कारक होते हैं। दशम भाव का पराक्रम मेहनत अधिक कराते हैं, मेहनत कराते हुए आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। कोई ठेकेदारी का कार्य कर रहा है, उसको भी लाभ प्राप्त होगा। राजनीतिक है, चुनाव इत्यादि की इच्छा है और चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी जीत हो जाती है। चुनाव में हो, पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, उसके लिए भी अच्छा अवसर है। और परिवार में भी सुख शांति स्मृति होती है। ऐसे व्यक्ति का परिवार खुशहाल रहता है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और एक साथ मिलकर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ धन भाव संबंधित इस समय बहुत अच्छा आपका रहेगा, जून का महीना भी, क्योंकि 17 जून को जैसे ही शनि वक्री हो जाते हैं, यहाँ चेष्टा बल प्राप्त होगा, तो बहुत सारा धन आपको प्राप्त होगा। बहुत सारा धन आने के योग बन रहे हैं और जो कि धन का संचय होगा। बिल्कुल भी धन आपसे खर्च नहीं होगा। एक तरफ से जैसे कहते कि कंजूस व्यक्ति हो जाता है, आपकी प्रवृत्ति उसी प्रकार से हो जाएगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि इस स्थिति में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सौगात शनि देवता देने वाले हैं, ग्रह देने वाले हैं। अब तृतीय भाव की बात करता हूं। यहाँ बृहस्पति, तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ चतुर्थ भाव में बैठा है। साथ ही साथ मंगल भी
पीड़ित है तो यहाँ भाइयों से विवाद भी हो सकता है। मनमुटाव बंटवारे को लेकर के मकर राशि वालों को थोड़ा सा इस समय वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। कोई भी किसी प्रकार का भूमि संबंधित विवाद है, राहु बृहस्पति के कारण आपको उसमें धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। राहु यहाँ पर सुख में कमी करता है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के मन में एक निराशा घर कर जाती है, क्योंकि चंडाल योग बना है, चतुर्थ भाव में सुख के भाव में बना है। इच्छाएं व्यक्ति की खत्म नहीं होती, बहुत प्रयास करता है लगातार कि मेरे पास एक गाड़ी नहीं दो गाड़ी हो, एक घर नहीं दो तीन घर हो। इस प्रकार से व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है और इच्छाओं की पूर्ति बृहस्पति भी मदद करता है। पर परेशानियां ज्यादा रहेंगी तो अपनी इच्छाओं का दमन करने का समय आ गया है, जिससे कि गलत संगत में आप ना पड़े। पंचम भाव की बात करता हूं। पंचम भाव में बुध और सूर्य एक साथ बैठकर के बुधादित्य योग बना देते हैं। दोनों ही षष्ठ और अष्टम भाव के स्वामी हैं। षष्ठ और अष्टम भाव के स्वामी वृष राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ शुक्र भी शत्रु राशि में सप्तम भाव में है, तो इस समय शिक्षा एजुकेशन में थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं। बुद्धि तो तीव्र होती है, बुद्धि तीव्र रहेगी, सोचने का समझने का विचार चातुर्य, किस प्रकार से मुझे कार्य करना चाहिए, क्या मेरे लिए घातक हो सकता है, इस प्रकार से पूर्णतः रूप से आप विचार करेंगे। पर यहाँ षष्ठ भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी एक साथ बुध है और पंचम भाव में बैठा है। आप जुआ शेयर सट्टा इत्यादि बिल्कुल भी ना खेलें। इस प्रकार का मन बनता है, लोगों से मित्रों से जुड़ना होता है, उनसे बिल्कुल दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि साथ साथ सूर्य अष्टम भाव का भी स्वामी है, आपको क्षति पहुंचा सकता है। संतान संबंधित जिन व्यक्तियों को संतान अभी तक नहीं है मकर राशि वालों को, उनको भी इस महीने कोई भी किसी प्रकार का संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। संतान का योग नहीं बनता दिखाई दे रहा है और शिक्षा में भी बाधा रहेगी। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, इस प्रकार से रहता है। षष्ठ भाव की बात करूं, षष्ठ भाव का स्वामी वृष राशि में पहुंच करके विचलित कर ही देता है, तो इसलिए बुध ही यहाँ पे सप्तम भाव में आते। सप्तम भाव में कर्क राशि है और मंगल शुक्र एक साथ बैठे हुए। मंगल यहाँ चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है। चतुर्थ एकादश भाव का स्वामी मंगल और दसम भाव का स्वामी एक साथ बैठे हैं। यहाँ दसम और एकादश भाव के स्वामी और साथ ही साथ चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी मंगल शुक्र बैठ करके, हालांकि मंगल नीच राशि में है और साथ ही साथ शुक्र भी शत्रु क्षेत्रीय है, पर फिर भी यहाँ सप्तम भाव में शुक्र को बल प्राप्त होता है। सप्तम भाव का शुक्र कारक है। यहाँ प्रेम विवाह इत्यादि होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और धनी परिवार में कुल में आपका विवाह होगा और वहां से आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ, कार्य संबंधित बातें करते तो कार्य आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि दसम और मकर राशि वालों के लिए शुक्र कारक होता है। शुक्र कारक होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ, जो कि व्यापार का भाव है, दैनिक क्रिया का भाव है, उसमें मंगल शुक्र की उपस्थिति आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है और आप समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसे कार्य करना है, कैसे लोगों से अपना कार्य लेना आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पर और लगन पर और धन भाव पर पड़ रही है। इतना नीच का प्रभाव मंगल नहीं दिखाएंगे सप्तम भाव में बैठने से, क्योंकि यहाँ मकर राशि है, चंद्रमा यहाँ अगर है तो यहाँ चंद्रमा की दृष्टि कर्क भाव पर पड़ते हुए मंगल उच्च भाव को देखते हैं, इसलिए मंगल ज्यादा अहित नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और शुक्र भी अनिष्ट ज्यादा नहीं करेगा। हालांकि प्रेम विवाह करा देता है। जो व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनका काफी दिन से चल रहा है, ये अवसर सही है मकर राशि वालों के लिए। अब बात करता हूं
अष्टम भाव की बता चुका हूं कि सूर्य यहाँ पंचम भाव में बैठ करके संतान संबंधित कष्ट प्रदान करता है, पेट में तकलीफ दे देता है। भाग्य भाव का स्वामी भी बुध साथ ही साथ पंचम भाव में बैठा है, जो कि भाग्य आपका ठीक है तो पंचम भाव को सुधारता है, पंचम भाव के फलों में वृद्धि करेगा। दसम भाव का स्वामी, एकम भाव का स्वामी मंगल शुक्र बैठा है, मंगल की दृष्टि है। कोई भी व्यक्ति मकर राशि का रेलवे में जॉब चाहता है, क्लर्क इत्यादि रेलवे में, या फिर पुलिस फोर्स आर्मी में जॉब चाहता है, उन लोगों के लिए बड़ा अवसर है। यह मंगल के द्वारा उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है, इंतजार खत्म होता है रोजगार का। यहाँ शुक्र और मंगल एक साथ बैठकर के रोजगार में उन्नति कराते हैं। प्रमोशन रुका हुआ तो प्रमोशन आपका निश्चित रूप से हो जाएगा और व्यापार को बढ़ाता है, क्योंकि शनि यहाँ धन स्थिति में मजबूत स्थिति में अपनी बैठा हुआ है। मुख्य आपका जून के महीने में आपने शनि को देखना है और मंगल शुक्र, ये दो भाव आपके मजबूत है। द्वितीय और सप्तम भाव मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। शत्रु के द्वारा ही धन का संचय होगा, शत्रु कैसा भी हो उसी से आप धन प्राप्त कर लेंगे, धन आप उससे ले लेंगे। अब द्वादश भाव की बात करते हैं, व्यय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी आप पंचम भाव चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी के भाव में बैठा हुआ है, तो किसी विवाद को लेकर के भाइयों से विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर के, पर जीत आपकी होगी। यहाँ बृहस्पति इतना अनिष्ट फल नहीं देंगे चतुर्थ भाव में बैठ करके, क्योंकि मित्र के घर में बैठे हैं। तो प्रिय दर्शकों, शनि ही आपके इस समय प्रबल कारक ग्रह रहेंगे जून के महीने में, जो 17 जून को वक्री होकर के धन का संचय करेंगे। अचानक से कहीं से आपको धन प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा धन प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का रियल एस्टेट या दूरसंचार निगम संबंधित कार्य, टेलीफोन का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत लाभ होता है। जो पेट्रोल पंप चाहते हैं, पेट्रोल पंप का इंतजार करें कि हमारे यहाँ सीएनजी डीजल पेट्रोल पंप लगे, उन लोगों को पेट्रोल पंप प्राप्त हो जाएगा। शनि के द्वारा, मंगल के द्वारा नौकरी प्राप्त हो जाती है। ये महीना जून का आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, शनि और मंगल शुक्र के द्वारा। बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं, विचार करने का समय नहीं है, बस मात्र चतुर्थ भाव संबंधित सही डिसीजन लेना है। राहु बृहस्पति एक साथ बैठे अपनी इच्छाओं का दमन करें। बंटवारे की बात आती है तो सोच समझ करके ही फैसला लेना होगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी दी है, भविष्य में भी मैं उसी प्रकार आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार।